अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थाइमस लेवल 2 से। लेवल 1 में हमने ग्रॉस फीचर्स और कुछ इंटरनल फीचर्स और डायग्राम और नियोनेटल और एडल्ट थाइमस में डिफरेंसेस देखे थे। अब हम जाते हैं इसके एक लॉब्यूल की डिटेल में, कॉर्टेक्स और मेडुला। शुरू करते हैं हम थाइमिक एपिथेलियल सेल्स से। हम पहले भी इनका जिक्र कर चुके हैं कि थाइमस एपिथेलियल सेल्स असल में हैं क्या। एपिथेलियल तो वो सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं किसी स्ट्रक्चर को और उसकी टॉप मोस्ट सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, इसका मतलब है वो सेल्स जो कि थाइमस को लाइन करते हैं, थाइमस को प्रोटेक्ट करते हैं, थाइमस के ऊपर एक गिलाफ की तरह मौजूद हैं। एक जिस तरह कपड़ा अगर किसी चीज़ के ऊपर रख दें तो उनको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। लिहाजा थाइमिक एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि थाइमस को लाइन किए हुए हैं, थाइमस के स्ट्रक्चर को, मेशवर्क को। क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी 6 टाइप्स हैं, टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक। इनमें से टाइप 6 जो है ना वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है मेडुला का, और ये हमें थाइमस की टाइप को आइडेंटिफाई करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप 1 से शुरू करते हैं। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स टाइप 1 जो है ना ये ब्लड थाइमस बैरियर बनाते हैं। ब्लड थाइमस बैरियर क्या है? कॉर्टिकल थाइमस के कॉर्टेक्स में हमें ब्लड को थाइमोसाइट से डेवलपिंग टी सेल्स से सेपरेट रखना होता है। तो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड और डेवलपिंग टी सेल्स आपस में ना मिलें और इनमें फासला रहे। तो ये ब्लड थाइमस बैरियर बनाते हैं और इनमें ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं और ये कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। इनकी लोकेशन समझने के लिए लेट्स डू अ ड्राइंग। ये अगर हमने एक लॉब्यूल बनाया है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है और यहाँ पे आके हमारे पास है मेडुला। जिस तरह हमने सेल्स की नेमिंग की हुई है, सेल 1 से लेके सेल 6 तक ये कॉर्टेक्स से मेडुला के ऑर्डर में है। और हमने कहा था पहले 3 कॉर्टेक्स में मौजूद हैं और बाद वाले 3 मेडुला में। तो यहाँ से यहाँ तक इनका ये ऑर्डर है। हम इनको इनकी पोजीशन डायग्राम से, इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं और क्या क्या इनका फंक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनमें कौन कौन सी जंक्शंस मौजूद हैं। टाइप 1 का हमने कहा कि वो कॉर्टेक्स में मौजूद हैं और ब्लड थाइमस बैरियर बनाते हैं। तो टाइप 1 तकरीबन यहाँ करके मौजूद हैं, लाइक कॉर्टेक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग पे मौजूद है। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 को कहते हैं नर्स सेल्स। इनमें डेस्मोसोम्स होते हैं और ये मिड कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। नर्स सेल्स का क्या मुराद है? जिस तरह नर्स होती है ना, वो पेशेंट का ख्याल रखती है, आके उसके वाइटल्स को चेक करती रहती है, उसे ज़रूरत पड़ने पर ड्रिप लगाती है। जब डॉक्टर उसे कहता है, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स पर वो ड्रिप लगाती है और पेशेंट की हेल्थ का ओवरऑल ख्याल रखती है, रेगुलेट करती रहती है। इस तरह टाइप 2 सेल्स ना, इनका भी नर्स की तरह का ही फंक्शन है, इसलिए इनको कहते हैं थाइमिक नर्स सेल्स। इनमें डेस्मोसोम मौजूद होते हैं और ये मिड कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। मिड कॉर्टेक्स क्या मुराद है? तकरीबन यहाँ करके मिड कॉर्टेक्स आ गया, यहाँ करके थाइमिक एपिथेलियल सेल्स टाइप 2 मौजूद हैं। नंबर 3 पे आता है। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स टाइप 3 कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान में मौजूद होते हैं। जंक्शन जहाँ पे कॉर्टेक्स ख़त्म हो रहा होता है और मेडुला शुरू हो रहा होता है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनमें ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। मतलब टाइप 3 यहाँ करके मौजूद हैं, ये जंक्शन है यहाँ करके है। टाइप 4 सेल्स जो है ना वो भी कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शंस में ही मौजूद होते हैं और उनमें भी ऑक्लूडिंग जंक्शंस ही होते हैं। वो बिल्कुल सिमिलर हैं टाइप 3 की तरह। लो जी, टाइप 4 यहाँ पे मौजूद हो गए। टाइप 5 मेडुला में मौजूद होते हैं और इनमें भी डेस्मोसोम्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि जिस तरह कॉर्टेक्स में मिड कॉर्टेक्स था, इस तरह मेडुला में मिड मेडुला क्यों नहीं है? तो इसे कह भी सकते हैं, मगर टेक्स्ट में हर जगह मेडुला ही लिखा हुआ है, लिहाजा हम हल्का सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, मेडुला में मौजूद है। टाइप 6 ये भी मेडुला में ही मौजूद होते हैं। तो अ बिट मोर डाउन, बिल्कुल सेंटर में आगे लॉब्यूल के, और इनको हेजल कॉर्पसल्स भी कहते हैं, यहाँ पे थाइमिक कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मेडुला का एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है और बड़े वाज़े तौर पर, बड़े क्लियरली ये दिखाई देते हैं और सबसे लार्जेस्ट सेल्स भी हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो इस तरह करके दिखाई देते हैं, एंड दे आर वेरी विजिबल, वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल इन द हिस्टोलॉजी स्लाइड।
इनको अब इनके जंक्शंस को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में अक्सर ही आई होती हैं, तो इनको याद रखने का एक तरीका है ओ डी ओ, या फिर एक निमोनिक ओ डी ओ डी डी, ओ डी ओ डी डी, इसे 2-3 दफ़ा बोलें याद हो जाता है। अब इसका कोई निमोनिक बन नहीं रहा था, मगर एब्रीवेशन से ही देख लेंगे ना तो ये याद हो जाता है। 2-3 दफ़ा रिपीट करने और बड़ा अच्छी तरह फिट हो जाता है। ये हमारे पास एक दोबारा आ गया लोकेशन के लिए। अब हम चलते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला में कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनको देखने के लिए। पहले हम देते हैं कंपैरेटिव डिफरेंसेस कि क्या चीज़ कॉर्टेक्स में ज़्यादा है और क्या चीज़ मेडुला में ज़्यादा है, फिर हम आगे चलते हैं। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स में लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेडुला में लिम्फोसाइट्स बहुत कम होते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से जो कॉर्टेक्स है वो डार्कली स्टेन होता है और मेडुला लाइटली स्टेन होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इमेच्योर होते हैं। यहाँ तक आते हुए वो रिलेटिवली कुछ ना कुछ मेच्योर हो चुके होते हैं, मगर तादाद कम होती है, तो लाइट स्टेन लेता ही है। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स अमाउंट सेम ही होती है, 3 उसमें पहले 3 कॉर्टेक्स में होते हैं और बाद वाले 3 मेडुला में होते हैं, मगर जो कॉर्टेक्स में होते हैं ना उनका साइज छोटा होता है, तो ऐसे अपीयर होता है जैसे थाइमिक एपिथेलियल सेल्स की तादाद ही कम है या फिर उनका साइज थोड़ा छोटा है। इसके कंपैरिजन में जिस तरह हमने हेजल कॉर्पसल में देखा वो इतने बड़े होते हैं कि बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्लाइड में, तो यहाँ पे थाइमिक एपिथेलियल सेल्स का साइज बड़ा होता है। मैक्रोफेजेस दोनों में इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं तकरीबन। अच्छा, अब यहाँ पे गौर और फिक्र वाली बात है कि मैक्रोफेजेस का यहाँ पे क्या काम हो गया। भाई मैक्रोफेजेस ने तो फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करना होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि फॉरेन हो बॉडी के लिए या फिर बॉडी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, उसको इंगल्फ करने में इनका रोल है। यहाँ पे मैक्रोफेजेस का क्या रोल है? यहाँ पे मैक्रोफेजेस का रोल है टी सेल एजुकेशन में। टी सेल की जब एजुकेशन हो रही होती है ना, तो तकरीबन 95% सेल्स अपोप्टोसिस के जरिए के मर जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं हो पाते, उनके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होते। अब वो जो अपोप्टोसिस के जरिए मर गए हैं वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देंगे, उन बॉडीज़ को इंगल्फ करने के लिए मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये कॉर्टेक्स में भी होते हैं और ये मेडुला में भी होते हैं। लिहाजा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो टी सेल्स की इंगल्फ करने में, और ब्लड थाइमस बैरियर से अगर कोई एंटीजन निकल के डेवलपिंग टी सेल्स तक जाना चाहे तो मैक्रोफेजेस उसको भी खा जाते हैं, उसको भी इंगल्फ कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं कि वो डेवलपिंग टी सेल्स तक ना जा पाए। आगे कुछ और डिफरेंसेस देखें। कॉर्टेक्स में सबसे पहले ब्लड थाइमस बैरियर मौजूद होता है। ब्लड थाइमस बैरियर इंश्योर करता है कि डेवलपिंग टी सेल्स का ब्लड बोर्न एंटीजन ऐसे एंटीजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उनसे इंटरेक्शन ना हो, नहीं तो एक सिवियर इम्यून रिएक्शन विल टेक प्लेस। और दूसरी बात, कॉर्टेक्स में लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, प्रॉपरली वो फंक्शनल स्टेट में नहीं है, मगर रिलेटिवली इमेच्योर स्टेट से वो मेच्योर स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं। और लास्ट बात, कॉर्टेक्स में थाइमिक एपिथेलियल सेल्स ने एक मेशवर्क सा बनाया होता है, जैसे हमने स्प्लेन में पढ़ा था ना, स्प्लेनिक कॉर्ड्स होते हैं जो कि एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। सिमिलरली एक मेशवर्क थाइमिक एपिथेलियल सेल्स ने कॉर्टेक्स में भी बनाया होता है। मेडुला में आए तो मेडुला में ब्लड थाइमस बैरियर एब्सेंट होता है, यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में जो बेजल लैमिना होता है वो इनकम्प्लीट होता है और इंटरसेलुलर गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे लिम्फ का फ्लो अबंडेंट होता है। और एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर मेडुला का वो है हेजल्स कॉर्पसल, यानी थाइमिक एपिथेलियल्स टाइप 6 सेल्स जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल भी होते हैं, और ये मेडुला को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इम्पार्ट करते हैं। लास्टली थाइमस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ब्लड थाइमस बैरियर। ब्लड थाइमस बैरियर असल में कहाँ पे होता है? ये कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये डेवलपिंग टी सेल्स जो कि इमेच्योर होते हैं और जिनमें सेल्फ इम्यूनिटी अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, कि वो बॉडी के अपने एंटीजन्स के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, और ब्लड में तो हर किस्म के एंटीजन्स होते हैं। तो ये ब्लड थाइमस बैरियर इंश्योर करता है कि जो डेवलपिंग टी सेल्स है ना, उनका ब्लड के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना हो, और ब्लड में स्पेसिफिकली ब्लड बोन एंटीजेंस के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना हो। ये बैरियर होता है और जो कि 3 कंपोनेंट से बनता है। ये एक फिजिकल बैरियर होता है। हम इसको इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये डायग्राम जो कि लाइकोसाइन में बनी हुई है, सबसे पहले तो आती है हमारे पास कैपिलरी वॉल। ये कैपिलरी ल्यूमेन है और ये कैपिलरी की वॉल है।
ये इंश्योर करती है कि ब्लड की जो एंटीजन्स है वो बाहर ना जाएं, जो स्पेस है बाहर थाइमस में उधर ना जाएं। इनमें ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं, बेसल लैमिना बहुत थिक होता है, इंटरसेलुलर गैप्स नहीं होते। इसके अलावा कैपिलरीज के इर्द जो ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ बाहर आ ही ना सके। फॉर इंस्टेंस सपोज करें कोई चीज़ यहाँ से माइग्रेट करके बाहर आ ही गई, कैपिलरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो बाहर एक मैक्रोफेजेस की एक शीथ है, ये देखिए पेरीवैस्कुलर शीथ है मैक्रोफेजेस की। ये इंश्योर करते हैं कि कोई एंटीजन अगर वो बाहर आ गए तो उसको इनगल्फ कर लें, ताकि वो डेवलपिंग टी सेल से इंटरेक्ट ही ना कर पाए। ये उनको इनगल्फ कर लेंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, कोई चीज़ अगर मैक्रोफेजेस को भी सरप्राइज कर गई, जो कि बहुत मुश्किल है, तो हमने पढ़ा था थाइमिक एपिथेलियल सेल्स टाइप 1 जो सेल्स है ना, ये भी एक और लेयर इनकी सराउंड करती है मैक्रोफेजेस को, जो अगेन में इनमें भी ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। अगेन दे मेक श्योर कि कोई एंटीजन ब्लड से निकल के बाहर ना आ जाए। और सबसे बाहर ये देखें, ये हैं डेवलपिंग टी सेल्स। ये कैपिलरी ल्यूमेन है, इधर दरमियान में 3 कंपोनेंट्स हैं, और ये बाहर है हमारे पास डेवलपिंग टी सेल्स। इनके अगर हम नोट्स देखें तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्लड थाइमस बैरियर है ये सिर्फ थाइमिक कॉर्टेक्स में होता है, ये थाइमिक मेडुला में नहीं होता। मेडुला में हमने देखा था फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। इसका मतलब है इसकी जो ज़रूरत है बैरियर की वो सिर्फ हमारे पास कॉर्टेक्स में, जहाँ पे डेवलपिंग टी सेल्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।